दोनों बहनों ने शादी के लिए गेंद फेंकने की रस्म रखी, लेकिन छोटी बहन ने जानबूझकर अपनी बड़ी बहन की गेंद उस आदमी की ओर फेंकी जिसे फांसी दी जानी थी, ताकि सबके सामने उसे हंसी का पात्र बना सके। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह तुच्छ समझ रही थी वही भविष्य का सम्राट बनेगा। छोटी बहन उससे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि पिछली जिंदगी में बड़ी बहन ने गेंद एक धनवान रईस की ओर फेंकी थी और आलीशान जीवन जिया था, जबकि उसने कैदी को चुन लिया था और सारी उम्र उपहास सहा। जिस दिन बड़ी बहन रईस महिला बनी उस दिन ईर्ष्या में डूबी छोटी बहन ने उसे छुरा घोंप दिया। लेकिन जब औरत ने आंखें खोली तो वह 7 साल पीछे लौट आई थी। ठीक उसी दिन जब गेंद फेंकने की रस्म होनी थी, पिता पास खड़े थे और दोनों बेटियों को समझा रहे थे कि सोच समझकर चुनाव करना। जैसे ही वह गेंद फेंकने वाली थी, बहन ने उसे छीन लिया और उसे उस रईस आदमी की ओर उछाल दिया जिसे वह पिछली जिंदगी में पाकर खुश थी। औरत तुरंत समझ गई कि बहन भी इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर आई है, लेकिन उसकी खुशी देख वह सिर्फ हंस पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि पिछली जिंदगी का वैभव उतना सुनहरा नहीं था जितना दिखता था। जब उसने अपनी गेंद फेंकी, बहन ने उसे धक्का दिया और गेंद सीधे कैदी के हाथ में जा गिरी। पिता बेहद नाराज हुए, लेकिन लड़की ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। वह वही था जिसे उसकी बहन ने पिछली जिंदगी में ठुकरा दिया था। इस बार उसने निर्भीक होकर ऐलान किया कि वही उससे विवाह करेगी। उसने यहाँ तक किया कि पहरेदारों को अपनी कंगन देकर रिश्वत दी ताकि कम से कम एक रात शादी के लिए मिल सके। इस तरह दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई। छोटी बहन को मिला धनवान दूल्हा और भारी भरकम दहेज, बड़ी बहन को मिली केवल एक चटाई और एक कपड़ा। शादी की शोभा यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह गर्व से कैदी की गाड़ी में बैठी और जेल तक गई। उन्हें नहीं पता था कि वह दरअसल गलत तरीके से फंसाया गया युवराज था। सम्राट ने चौथे राजकुमार को गद्दी दिलाने के लिए उसे कैद कराया था। विवाह पत्र पर दस्तखत करने के बाद उसने लड़की को दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन उसके अटल निश्चय ने उसे मजबूर कर दिया कि वह विवाह स्वीकार करे और मन ही मन कसम खाई कि अगर जीवित बचा तो उम्र भर उसकी रक्षा करेगा। अगले दिन उसने अपना जेड का लॉकेट उसे सौंपा और फांसी स्थल पर ले जाया गया। लेकिन तभी उसके वफादार सैनिक सबूत लेकर पहुंचे जिन्होंने चौथे राजकुमार की सम्राट की हत्या की साजिश उजागर कर दी। युवराज ने तुरंत सेना की बागडोर संभाली और अपना हक वापस पाया। 7 साल बाद राज्य में शांति बहाल हुई, दुश्मनों का अंत हुआ और वह आधिकारिक रूप से सम्राट बन गया। उसने यहाँ तक किया कि छोटी बहन को एक छोटा सा सरकारी पद भी दे दिया। फिर वह स्वयं उस औरत को महल लाने निकला ताकि उसे महारानी बना सके। तभी उसके मायके से बुलावा आया। पिता का 50वां जन्मदिन था और बहन को अभी अभी तरक्की मिली थी। उन्होंने उसे भी आमंत्रित किया। वह भी इस अवसर पर अपनी माँ का दहेज वापस पाना चाहती थी। उधर रास्ते में सम्राट को यह समाचार मिला कि उससे उसे एक 6 साल का बेटा है। यह सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसने पिता से दहेज की मांग की तो उन्होंने साफ कह दिया कि धन तो कब का खत्म हो गया। उसी समय सम्राट के सैनिक 2 संदूक खजाने लेकर पहुंचे। उसने एक संदूक को मुआवजा मानकर लेने का निश्चय किया, लेकिन लालची बहन ने तुरंत आदेश दिया कि उसे वहीं कैद कर लिया जाए। अपनी माँ का अपमान देखकर बेटा दौड़ पड़ा और उसकी रक्षा करने लगा। पिता गुस्से से चिल्लाए कि वह बच्चा तो बापहीन है। बेटे की इज्जत बचाने के लिए औरत घुटनों पर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। बहन ने मौके का फायदा उठाकर उसे और भी नीचा दिखाया। इतना ही नहीं, उसने एक अग्निपात्र मंगवाया और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बोली, अगर वह एक अगरबत्ती जलने भर का समय इस आग की तपिश सह ले तो वह उसे और उसके बेटे को छोड़ देगी। औरत ने सहमति दे दी। उसी पल सम्राट समय रहते वहां आ पहुंचा।